Role of syndicate in Congress party. What role played by syndicate in the Congress party? सिंडिकेट जो एक विशेष वर्ग था, उसका कांग्रेस दल के ऊपर क्या प्रभाव था और उसने क्या भूमिका निभाई। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंडिकेट क्या होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू, syndicate played a major role in the Congress party. Syndicate was a group of top leaders which controlled the organization of Congress party. This group was led by K. Kamraj, Atulya Ghosh, Nijrigappa, S. K. Patil, संजीव रेड्डी एटसेट्रा। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस दल के अंदर एक विशेष वर्ग उभरकर सामने आया, जिसमें पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिनमें के कामराज, अतुल्य घोष, निजलिगप्पा, एस के पाटिल, संजीव रेड्डी जैसे बड़े और गद्दावर नेता शामिल थे। इस सिंडिकेट का कांग्रेस के संगठन के ऊपर, कांग्रेस दल के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण था। जैसा ये चाहते थे वैसा कांग्रेस संगठन में कर सकते थे। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के समय सिंडिकेट की ही मुख्य भूमिका थी। जिस दिन पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो सिंडिकेट की सहायता पाकर ही लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। इसी तरह 66 में जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद भी इंदिरा गांधी सिंडिकेट की मदद से ही प्रधानमंत्री का पद पा पाई थी। लाल बहादुर शास्त्री was elected as prime minister due to the support of the syndicate. After the sudden death of Shastri, Mrs. Indira Gandhi was elected as prime minister due to the support of syndicate. वही जब प्रधानमंत्री का चेहरा सिंडिकेट डिसाइड कर रहा है तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि उस समय सिंडिकेट और सिंडिकेट में शामिल जो नेता थे उनका पार्टी संगठन के ऊपर कितना ज्यादा दबदबा था, कितना ज्यादा प्रभाव था। अब बात आती है कि भाई इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट था उसके बीच में मनमुटाव शुरू होने लगे, उनमें विवाद होने लगा। वो विवाद क्यों हुआ? Why conflict and disputes arise among the Indira Gandhi and syndicate leaders? Because leaders of syndicate expected that Indira Gandhi to follow their advice. उनको लगता था कि इंदिरा गांधी एक औरत है, एक अनएक्सपीरियंस लीडर है, इसलिए उन्होंने मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि भाई इंदिरा गांधी उनसे सलाह मशवरा करके हर निर्णय लेगी कि उनकी पार्टी में पैठ बनी रहेगी। बट इंदिरा गांधी स्टार्टेड asserting her position within the government and the party. Ultimately, she sidelined the syndicate. भाई इंदिरा गांधी ने जो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल सिंडिकेट के लिए उस तरह का व्यवहार किया। सिंडिकेट ने कभी नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी उनको साइडलाइन करके सरकार और पार्टी पर अपना प्रभाव जमाने लगेगी। और जब इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू किया
तभी विवाद हो गया। जब पोजीशन दबती हुई दिखाई दी सिंडिकेट लीडर्स को, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी इंदिरा गांधी को कमजोर मानकर, और उसी इंदिरा गांधी ने उनको साइडलाइन करना, दरकिनार करना शुरू कर दिया। इसी तरह बाद में जो ये विवाद था, ये विवाद आते आते कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी, देयर वाज ए स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969। भाई, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपस में मनमुटाव था, उसका रिजल्ट निकला कि 1969 में जो कांग्रेस दल था वो दो धड़ों में बट गया, पार्टी का विभाजन हो गया। लीडर ऑफ सिंडिकेट कम टू बी नोन एज कांग्रेस ओ, एंड दोज ओविंग एलिजेंस टू श्रीमती इंदिरा गांधी वाज नोन एज कांग्रेस आर। जो लीडर सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, वो लीडर कांग्रेस ओ के नाम से जाने गए, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो एक अलग दल जाना गया। और जिस दल को इंदिरा गांधी और उसके सपोर्टर सपोर्ट कर रहे थे, वो कांग्रेस आर के नाम से जानी गई, कांग्रेस रिकोशनिस्ट, जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। In the 1971 elections, almost all the leaders of the syndicate or Congress O were defeated, and Indira Gandhi Congress won a 2/3 majority in the Lok Sabha. कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1971 में चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में कांग्रेस जो आर था, जिसको सिंडिकेट के लीडर लीड कर रहे थे, वो कांग्रेस आर कोई ज्यादा जीत हासिल नहीं कर पाया। मुश्किल से 16-17 सीटें उसे 1971 के इलेक्शन में मिल पाई। दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी का कांग्रेस आर संगठन था, उसको लगभग 2/3 मेजोरिटी मिली लोकसभा के आम चुनाव में। इस तरह जिस कांग्रेस को इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, वो कांग्रेस जो वास्तविक कांग्रेस थी, उसके नाम से जानी गई। वो जो हिस्टोरिकल एक फैक्टर था, वो फैक्टर मिला इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को, कांग्रेस आर को। दूसरी तरफ जो सिंडिकेट लीड कर रहा था, वो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की, जिसके कारण भी कांग्रेस पार्टी का विभाजन लगभग तय हो चुका था। 1969 में एक अनूठी घटना होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहां पर एक दल दो उम्मीदवारों को उतार देता है मैदान में, एक दल के सपोर्ट से और एक नेता के सपोर्ट से दो कैंडिडेट आते हैं। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन was expired in 1969, so the post of president of the India fell vacant this year. भाई, जो हमारे राष्ट्रपति थे 1969 में जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। अब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता, रिक्त हो जाता है। डिस्पाइट इंदिरा गांधी रिजर्वेशन, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट एन संजीव रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब सिंडिकेट इंदिरा गांधी को दरकिनार करते हुए नीलम संजीव रेड्डी
को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर देते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नीलम संजीव रेड्डी के साथ है, वो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है। इंदिरा गांधी नीलम संजीव रेड्डी से खुश नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि भाई वो इन चुनाव में राष्ट्रपति के पद पर या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो कांग्रेस की तरफ से। तो इंदिरा गांधी क्या करती है? इंदिरा गांधी नॉट लूज होप, शी स्पोक टू वीवी गिरी, दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट एनएस रेड्डी। इंदिरा गांधी वीवी गिरी को सपोर्ट करती है। पार्टी के रूल रेगुलेशन को, संगठन के नियमों को तोड़ते हुए अब वो अपना अलग से एक नया कैंडिडेट लाती है। तो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उसको सपोर्ट कर देती है और अपील करती है एमपी एमएलए से। शी अपील टू एमपीज एंड एमएलए दैट दे वोट फॉर वीवी गिरी। द इलेक्शन ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Neelam Sanjeev Reddy, the official candidate of Congress. अब इंदिरा गांधी सांसदों से, विधायकों से अपील करती है कि भाई अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज है उसको सुनकर इन चुनाव में वोट करना वीवी गिरी के पक्ष में। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना वीवी गिरी के पक्ष में, जो कि एक पूरी तरह स्वतंत्र कैंडिडेट है, सपोर्ट था इंदिरा गांधी का। और इन चुनाव में वीवी गिरी की जीत हो जाती है। वीवी गिरी भारत के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं और जो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था नीलम संजीव रेड्डी, उसकी हार हो जाती है। अब जो कांग्रेस था, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस इंदिरा गांधी को पार्टी के संगठन से बाहर निकाल फेंकती है। द कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फ्रॉम द पार्टी, दैट स्टार्ट ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भाई पार्टी से निष्कासित कर दिया गया सिंडिकेट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी को, और वहीं से कांग्रेस का विभाजन शुरू हो गया। लीडर्स ऑफ सिंडिकेट टू बी नोन एज कांग्रेस ओ एंड ग्रुप लेड बाय इंदिरा गांधी टू बी नोन एज कांग्रेस आर। दीज टू पार्टीज वर आल्सो नोन एज ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन दो दड़ों में हो गया। कांग्रेस ओ, जिसको सिंडिकेट लीड कर रहा था, और इधर कांग्रेस आर, जिसको लीड इंदिरा गांधी कर रही थी, या हम इनको नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के नाम से भी जान सकते हैं। अब पार्टी बट चुकी थी दो खेमों में। अब पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस जो दल था वो अपने पैठ बनाने की कोशिश करता है। कांग्रेस के विभाजन के बाद 1971 में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। कांग्रेस के दोनों खेमे, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस, इन चुनावों में भाग लेती है और जो कांग्रेस आर थी वो लोकसभा के चुनाव को बड़े आराम से जीत जाती है। कांग्रेस आर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी अलायंस विद सीपीआई। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस आर थी, सिंडिकेट जिसको लीड कर रहा था, वो एक कमजोर पड़ चुकी पार्टी थी
क्योंकि पिछले 1967 के जनरल इलेक्शन में भी हुआ था ना कि सिंडिकेट में जितने भी नेता थे वो लगभग चुनाव हार चुके थे। तो पहले से कमजोर हुई एक पार्टी थी, उसने अपनी पोजीशन बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसके साथ अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, लेकिन रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं निकला। इन दिस 1971 जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, कांग्रेस won only 16 seats, while Grand Alliance won only 40 seats। भाई परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं निकला कांग्रेस ओ के लिए। अच्छा क्यों नहीं निकला, सॉरी एक चीज मैं गलत बोल रहा था। कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ अलायंस बनाया था, कांग्रेस ओ ने नहीं। कांग्रेस ओ ने तो एक ग्रांड अलायंस बनाया था, ठीक है, जिसमें जो कांग्रेस से अलग दल थे, जो कांग्रेस के विरोधी थे, जिसको हम नॉन कांग्रेसिज्म बोल रहे थे, वो शामिल थे। उनके साथ अलायंस बना लिया था, लेकिन उस अलायंस का ज्यादा फायदा इसको नहीं मिला। इनको सिर्फ 16 सीट्स मिली और टोटल जो ग्रैंड अलायंस था उसको 40 सीट्स मिल पाई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस आर थी, कांग्रेस आर ने 1971 का जो जनरल इलेक्शन था वो सीपीआई पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और उन चुनाव में 2 आउट ऑफ 3 मेजोरिटी हासिल की। कांग्रेस आर को 375 सीट्स मिली और आराम से वो सरकार बना गई। इन चुनाव में कांग्रेस आर की जो जीत का कारण था वो मुख्य कारण था इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, इंदिरा गांधी की पॉलिसी। इंदिरा गांधी ने देश की जनता को लुभाने के लिए एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी गेव हर फेमस स्लोगन ड्यूरिंग द 1971 जनरल इलेक्शंस ऑफ Lok Sabha, remove poverty. While on the other hand, Congress O और Grand Alliance gave slogan इंदिरा हटाओ। उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, ऐसा एजेंडा नहीं था जिससे वो जनता का मन जीत सकते। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने देश की जनता को, देश के गरीबों को लुभावने के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध नारा दिया, गरीबी हटाओ का, और उस नारे ने इंदिरा गांधी की जीत सुनिश्चित कर दी। अब जो इंदिरा गांधी थी वो 1971 का जनरल इलेक्शन जीत चुकी थी, उसको जीत हासिल हो चुकी थी। अब बात आती है